We all have come together, keeping all our interest aside. We have only one interest, to tell Prabhu Shri Ram's story to the global audience. हमारे साथ जितने भी सब लोग काम कर रहे थे, everybody changed their life. Ranbir bhai has changed in his entirety. You should see the sacrifices he's made in his personal life. And when it comes to playing Sita Ma, I don't think I chose the role. I think I was blessed to play this role. जो रामायण आप देखते हैं एक नाटक में जहाँ कहते हैं कि अब यहाँ पे ये युद्ध हुआ, हम उसी को आपको दिखाना चाहते हैं और उसको उस पैमाने पे और उस स्केल पे दिखाना चाहते हैं। तो क्या 4000 करोड़ में बनने वाली फिल्म रामायण का ट्रेलर एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है या फिर एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई सेट कर दी गई थी कि अभी क्रिटिसिज्म भी उतना ही हो रहा है? बिकॉज कॉस्ट्यूम्स को लेकर तो लोग अभी टीवी सीरियल से कंपेयर कर रहे हैं, और क्यों रणबीर कपूर के क्लोजअप शॉट्स देखकर लोगों को लग रहा है कि वो संजू और एनिमल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। वहीं सई पल्लवी के डायलॉग डिलीवरी, एक्सेंट और ऑरा कैसे मिसिंग है ये बोला जा रहा है। लेकिन हाँ, इस सब के बीच में यश को लोग ट्रेलर का बिगेस्ट सरप्राइज जरूर बता रहे हैं। जिस सब पर बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली रामायण का ट्रेलर आज सुबह 4 बजे रिलीज हो चुका है, और आई गेस ये ऐसा ट्रेलर है ना जिसके बाद ऑडियंस लेजिट 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड का बिगेस्ट सिनेमैटिक इवेंट होने वाला है ये, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं लोग कि ट्रेलर देखने के बाद भी अभी भी काफी सारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं। बिकॉज देखो, अगर हम कास्टिंग के बारे में बात करें ना, तो जब से अनाउंसमेंट हुआ था, फिर टीजर आया, फिर ट्रेलर आया है अभी, तो ये चीज ना कांस्टेंट ही रही है। लोग रणबीर कपूर, साई पल्लवी दोनों को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि दोनों की जगह कुछ ऐसे फेसेस को लेके आना चाहिए था जिन्हें देखकर वो एक डिवाइन एनर्जी वाली फीलिंग होती है ना, वो आ सके। मतलब आप अगर सौरभ राज जैन को देखोगे, जिन्होंने टीवी पर न जाने भगवान विष्णु के अवतार से लेकर खुद भगवान विष्णु का रोल कितनी जगह किया है, तो आपको ना क्लियर कट डिफरेंस समझ आएगा। एंड इवन मोहित रैना, जिन्होंने देवों के देव महादेव में महादेव जी का कैरेक्टर प्ले किया था, वो भी कितना फिनोमिनल था। एंड दी ओजी रामानंद सागर जी की रामायण की तो क्या ही बात करनी। मतलब जिन ऐसी चीजों को देखकर लोगों के स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पता नहीं वो चीज लैग करती हुई दिख रही है। फिर चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं, थोड़े टाइम में ये ग्रो होने लगेगा हम पर। मतलब कई लोग तो ना अभी रणबीर कपूर के जैसे क्लोजअप शॉट्स दिखाए गए हैं ट्रेलर में, और जिस तरह से वो डायलॉग बोल रहे हैं ना, उसको संजू से कंपेयर कर रहे हैं, ये जवानी है दीवानी के बनी से कंपेयर कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इतना तो टिपिकल नहीं है लॉर्ड राम प्ले करना स्क्रीन पर जितना रणबीर ने बना दिया है। बिकॉज उन्होंने ना वो वार्मथ, वो शांत स्वभाव अपने फेस पर दिखाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी लोग कंपेयर कर रहे हैं टीवी सीरियल्स में जो भगवान राम बनते थे ना, उन लोगों से। और कहा जा रहा है कि आप खुद डिफरेंस देख लो। एंड एग्जैक्टली सेम गोज विद सई पल्लवी। मतलब उनके केस में भी ना यही पॉइंट्स रिपीट पर आए हैं कि उनको देखकर वो एक ऑरा मिसिंग लग रहा है। एंड कैसे अभी तो पहली बार हमने ट्रेलर में उनके डायलॉग सुने हैं, वो भी लोगों को नहीं अच्छे लग रहे। वो साउथ इंडियन एक्सेंट ना एकदम से जैसे ही वो बोलती हैं, तो जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है ना, उनके लिए वो एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। भाई देखो, मैं ये भी मेंशन कर दूं कि बार बार लोग कह रहे हैं कि अगर हमने आदि पुरुष जैसी फिल्म देख ली है, तो उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ये मच बेटर है। एंड इवन लोग ये कह रहे हैं कि आप सई पल्लवी के अलावा नाम बता दो फिर कि किसको आप कास्ट कर सकते थे, तो ऐसे क्वेश्चंस या फिर रिएक्शंस नहीं आते। बिकॉज अभी ना लोग कृति सेनन का नाम मेंशन कर रहे हैं कि आदि पुरुष के टाइम पर उसको भी बहुत मैसिव बैकलैश मिला था, लोगों ने उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वाइल अगर मैं मेजर डिजास्टर्स पॉइंट के बारे में बात करूँ ना, तो वो है भाई इनकी स्टाइलिंग। मतलब वो प्रॉब्लम ना सिर्फ सई पल्लवी के केस में नहीं है, आप और भी कैरेक्टर्स देखना, ऐसा लगेगा आपको कि आप कोई तो एकता कपूर का सीरियल देख रहे हो, और वो कुछ तो नाइट टाइम वाले सीन्स को शूट किया जा रहा है। मतलब कहीं तो लोग गोपी बहू से कंपेयर कर रहे थे। एंड स्पेशली जो कैकई माता की ड्रेसिंग की गई है, बाय गॉड यार, देख के आपको लग रहा है कि उस टाइम का है। इवन लोग तो ना सूपनखा यानी कि जो रकुल प्रीत प्ले कर रही हैं, उसको भी लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या बनाया है। सई पल्लवी के केस में ना लोगों को हेयर स्टाइल भी नहीं समझ आ रहा है, और उनका कहना है कि अगर थोड़ा बहुत बेसिक रिसर्च किया भी ना जाता ना, तब भी इंसान को पता होता है कि वो कौन सा टाइम दिखा रहा है और कैसी चीजें दिख रही हैं। सो जिस वजह से ना मैंने काफी कमेंट्स देखे थे वेयर पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि आपने वेस्टर्न
प्रमोशन जस्टिफिकेशन के चक्कर में चीजें वाकई मेस्ड अप कर दी हैं। बिकॉज एक तो वैसे ही प्री बिल्ड नैरेटिव आपकी फिल्म को लेकर इतना है, ऊपर से आपने अलग हाइप बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि जा जाकर आपने हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू, हर इवेंट में ये बोला है कि कैसे ये फिल्म में इतना इन्वेस्ट किया गया है, कैसे हर डिटेल पर काम किया गया है। तो अगर आपने इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई सेट की हैं और उसके बाद लोग ऐसा ब्लंडर देखेंगे तो कैसे आपको लगता है कि पॉइंट आउट नहीं करेंगे? वरना बहुत लोग लिटरली प्रेज भी करने वाले हैं। आई मीन यश के कैरेक्टर को जिस वे से दिखाने की कोशिश की गई है ना, वो स्केल और पूरा आवाज उनकी, वो सब देखकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। मैंने मेजॉरिटी कमेंट्स तो उनके केस में पॉजिटिव ही देखे हैं, जहां लोगों को लगता है कि उनको जितना स्क्रीन टाइम मिलेगा ना, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन को बिल्ड करेंगे ही। अब हालांकि उनके भी हिंदी एक्सेंट को लेकर बहुत बातें हो रही थी, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रिपोर्टेडली उन्होंने खुद ने ही डब किए हैं ये डायलॉग्स हिंदी में, तो जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि चलो हर जगह तो नहीं लग रहा, बट कहीं कहीं ना उनकी भी वही प्रॉब्लम है जो सई पल्लवी के केस में है। बट बावजूद इसके लोगों के अकॉर्डिंग ट्रेलर में यश का कैरेक्टर ही बिगेस्ट हाईलाइट है, और जिस वजह से इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, और पार्ट 1 में ये पूरा राइज ऑफ रावण दिखाने वाले हैं, तो उस वे में ये चीज बेटर भी लग रही है ना। रवि दुबे जो लक्ष्मण जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसको भी काफी प्रेस किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जितना भी स्क्रीन टाइम उनको मिला था वहाँ उन्होंने काफी अच्छे से डिलीवर किया है। मतलब उनको लेकर मैंने नेगेटिव चीजें तो कम ही देखी थी। एंड जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टाइलिंग को लेकर क्वेश्चंस बहुत उठ रहे हैं कि कॉस्ट्यूम्स बहुत मॉडर्न लग रहे हैं, वो एक माइथोलॉजिकल टच फील ही नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा ही पॉलिश कर दिया है चीजों को। क्राउन्स और ऑर्नामेंट्स भी कहीं कहीं थोड़े आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं। तो ऐसे ही ना लोग फेक हेयर, बियर्ड और क्राउन्स को भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे विवेक ओबरॉय का ये जो कैरेक्टर है, इनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन को क्वेश्चन किया जा रहा है। एंड और भी काफी सारी जगह लोगों को लग रहा है कि चीजें थोड़ी ज्यादा ही आर्टिफिशियल लग रही हैं, जिन्हें आप नेचुरल कर सकते थे। अब देखो ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता है मैंने जितने कमेंट्स देखे ना, मेजॉरिटी जगह लोग ये बोल रहे थे कि आपसे अच्छा काम तो टीवी प्रोडक्शन वाले कर लेते हैं। फिर चाहे वो जोधा अकबर वाला सीरियल हो या फिर रामायण ही सीरियल 2-3 बार बना है और हर बार इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो ऐसे में आपसे तो और ज्यादा बेटर डिटेलिंग की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए थी ना। सिमिलर चीज ना VFX के साथ हो रही है। मतलब टीजर के टाइम पर बहुत क्रिटिसिज्म मिला था कि कई जगह लाइटनिंग बहुत बुरी है, कई जगह तो आपने डीएजिंग अच्छे से नहीं की है। वो सब हालांकि लोगों को लग रहा है कि कई जगह तो इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई जगह अभी भी चीजें बहुत बुरी हैं। एंड अगेन देखो मैं हाईलाइट करूंगी, वो जो बार 4000 करोड़ का नंबर दिया गया था ना, वो मानो ना मानो मेकर्स के लिए बैकफायर कर रहा है। लोग बार पूछ रहे हैं कि इतना बजट गया कहाँ, क्योंकि अगर मैं समअप करूँ ना, तो मेजॉरिटी लोगों को लग रहा है कि वो एक जो वाव फैक्टर होता है ना, कि अच्छा हमने ट्रेलर देखा और इंस्टेंट वो फेस पर हमारे एक अमेजिंग वाला रिएक्शन दिखता है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग लगा लोगों को। हालांकि देखो प्लस पॉइंट्स भी हैं, लोगों को लग रहा है कि यश एज रावण बहुत अच्छे दिख रहे हैं और वो फर्स्ट पार्ट को अच्छे से कैरी कर पाएंगे, उनके कैरेक्टर को अप्रिसिएशन मिलेगा। एंड वहीं लोग कह रहे हैं कि रणबीर को भी अभी टाइम देना चाहिए, क्या पता जब फिल्म रिलीज हो पूरी तरीके से देखा जाए, वो जोन में बैठकर लोग थिएटर्स में जाकर देखें तो बेटर लगने लगे। एंड इवन सई पल्लवी को लेकर भी ना लोग यही हाईलाइट कर रहे हैं कि थोड़ा अभी टाइम देना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो प्री-बिल्ड परसेप्शन है ना, ये अननेसेसरी हेट रेट को क्रिएट कर रहा है। वेल हाँ, एक और चीज जो मेंशन की गई कि ट्रेलर में हनुमान जी का ग्लिम्स क्यों नहीं दिखाया गया थोड़ा सा भी, बिकॉज नमित मल्होत्रा ने खुद कहा है कि फिल्म शायद यहीं पर एंड होगी, तो उस वजह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उन्हें भी दिखाया जाए। अब बाकी तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।